वसुधा की कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देव और नंदिनी की शादी का घर घर में चर्चा थी, लेकिन जो सच छुपा हुआ था वह अब धीरे धीरे उजागर होने ही वाला था। आज का दिन कुछ अलग था। वसुधा, जो कि हमेशा से ही शांत और संयमी दिखाई देती थी, आज अपने अंदर की आग को रोक नहीं पाई। उसने हवन कुंड में आग डाल दी, लेकिन यह आग केवल लकड़ियों की नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई की आग थी जो सभी को झकझोर कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, अब वसुधा खुलकर सबके सामने सच बोलने वाली थी। वह बताने जा रही थी कि देव और उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। और यह सच सुनकर घर में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। देव, जो हमेशा संयमित और शांत रहते थे, अब सच बोलते हुए दिखाई दिए। उनका चेहरा गंभीर था, उनकी आंखों में एक अनकही व्यथा झलक रही थी। सभी घर वाले हैरानी और सदमे के मिश्रित भाव में खड़े थे। चंद्रिका, जो हमेशा सोचती थी कि उसका देव केवल उसकी बात मानेगा और उसकी बेटी की पसंद को नजरअंदाज करेगा, अब अपने ही बनाए नक्शे से बाहर खींची जा रही थी। उसका चेहरा भय और गुस्से के बीच बदल रहा था। वसुधा की सहनशीलता की सीमा टूट चुकी थी। उसने इतने समय तक चुप्पी साधी, सबके सामने झूठ और छल को सहा, लेकिन अब उसकी हदें पार हो चुकी थी। सारिका, जिसने चंद्रिका और अन्य लोगों के साथ मिलकर वसुधा को लगातार उकसाया, आखिरकार उसे अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वसुधा का गुस्सा अब केवल शब्दों में नहीं था, वह हर कदम में, हर भाव में, हर नज़र में महसूस किया जा सकता था। इस बीच पंडित जी ने भी अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। उन्होंने घर में प्रवेश किया और अपने तीखे शब्दों के साथ चंद्रिका को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी बेटी की सुरक्षा और भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगी, तो उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। पंडित जी की उपस्थिति ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। उनकी बातें जैसे हर किसी के कानों में छुरियां घोंप रही हों। इस शादी का सच अब सभी के सामने है। इसे कोई नहीं बदल सकता, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। देव और वसुधा के बीच का दृश्य अत्यंत भावनात्मक था। देव की आंखों में उदासी और जिम्मेदारी का मिश्रण था, जबकि वसुधा की आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। उन्होंने धीरे धीरे घरवालों को सच बताया कि उनकी शादी केवल रस्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आधिकारिक रूप